एसएससी स्टेनो 2022 में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ज्वाइनिंग को लेके बहुत सारी क्वेरी रहती है। कई लोगों का ये पूछना है कि सर इंटीमेशन से रिलेटेड मुझे कुछ डाउट है कि ज्वाइनिंग के बाद इंटीमेशन क्या देना होता है। मान लो अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो या आप कोई भी एग्ज़ाम आपने ऑलरेडी भरा हुआ है। मान लो आपने एसएससी सीजीएल 2022-23 का फॉर्म आपने भरा हुआ है, फिर अभी उसका एग्ज़ाम है, क्या इंटीमेशन देना पड़ेगा, क्या कैसे, क्या मान लो आपने किसी का प्रीलिम्स दिया है तो क्या इंटीमेशन देना पड़ेगा। कई सारे नाना प्रकार से डाउट्स आपके दिमाग में आते होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, पहली कंडीशन तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है इंटीमेशन के लिए। ठीक है, इंटीमेशन वहाँ पे उसमें लिखना है कि इंटीमेशन ऑफ माई ग्रेजुएशन, इंटीमेशन ऑफ माई ग्रेजुएशन एग्ज़ाम। ठीक है, फाइनल ईयर, ठीक है, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम। तो उसमें पूरा आपको लिखना है कि भाई ग्रेजुएशन का 2 साल कंप्लीट हो चुका है, मेरा लास्ट ईयर है और मेरा इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है। तो ये मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ। साथ ही मेरा जब एग्ज़ाम होगा तो प्लीज़ उस टाइम में मुझे छुट्टी जो है वो प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, देने की वो, तो वो आपको लिखना है। अगर आपने वो आपको लिख के देना है तो जब आपका एग्ज़ाम होगा आपको प्रॉपर छुट्टी वगैरह सब पूरा मिलेगी अगर आपके पास है। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि मान लो कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका फॉर्म आप भर चुके हो। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल 2022 का है, सॉरी 23 का है, फॉर्म आप भर चुके हो और आपका जो टीयर 1 है वो आपका ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद है। तो उस टाइम पे आपको एक इंटीमेशन देना है एट द टाइम ऑफ जब ज्वाइन वगैरह कर लोगे अपने ऑफिसर को, जो भी जहाँ पर भी आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी वहाँ पे देना है कि सर मेरा जो एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो मैंने अप्रैल में भरा हुआ था और उसका जो एग्ज़ाम है आगे आने वाले 10 दिनों या जिस भी मंथ में है, अगर डेट पता है, नहीं डेट पता है तो लिख दो आगे आने वाले महीनों में है। तो जो कि उसके लिए मैं अटेंड करने जाऊंगा। तो ये मैं आपको एक इंटीमेट कर रहा हूँ कि उस टाइम पे मुझे प्लीज़ छुट्टी वगैरह जो भी आगे के जो प्रोसीजर्स होंगे उसमें देने की कृपा करें। बस इतना आपको इंटीमेशन देना है। और अगर आप कोई फॉर्म जो है वो ज्वाइनिंग के बाद भर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको जिस टाइम पे आपका फॉर्म आया हुआ है आप भर रहे हो उस टाइम पे इंटीमेट करना है कि सर मैं फला फला फॉर्म भर रहा हूँ जिसका एग्ज़ाम आगे आने वाले महीनों में, या जो भी प्रोसीजर वो आपका रहेगा तो प्लीज़ मुझे अलाउ करें। और इसके बाद मुझे जो छुट्टी वगैरह के लिए जो है वो कहीं ना कहीं आप आगे आने वाले जो प्रोसीजर्स है उसमें आप देख लें। ठीक है, तो बस एक इंटीमेशन आपको ये सिर्फ देना होता है और बाकी आपको कुछ नहीं करना होता है। फिर जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ आपका रहता है जहाँ पर आपको एनओसी की ज़रूरत होती है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये उस टाइम पे आपकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको वहाँ पर ये दिखाना होता है कि आप इस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो, इस डिपार्टमेंट को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके वहाँ पर ज्वाइन करने से या कोई भी एग्ज़ाम वगैरह देने से या किसी भी प्रोसीजर में। बस वो एक उसके लिए आपका एक रहता है जिसके लिए आपको इंटीमेशन वगैरह देना होता है। एनओसी वगैरह जो होती है वो आपको उस कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ पे आप हो वहाँ से आपको दी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो मन में और भी सवाल है एक्स्ट्रा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों में ज्वाइन करके इंस्टाग्राम पर पूछोगे ज़्यादा बेटर रहेगा एक इंडिविजुअली बताने के लिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर कई सारी ऐसी अपडेट्स रहती हैं जो आपको टाइमली मिलती रहती है न्यू नोटिफिकेशन के बारे में और उन पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में। ओके।